एक तरफ देश के नेता रमजान पर रियायत दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए लाइसेंस की मांग की जा रही है। यह मामला बिहार का है, बिहार के जमुई का है, जहां दो समुदायों के बीच 16 फरवरी को हंगामा हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार के मंत्री ने इस हंगामे के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने जुटे लोगों को जिम्मेदार ठहराया और लोगों से पूछा कि क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए उन लोगों ने लाइसेंस नहीं लिया था। ये सवाल पूछा गया तो विपक्ष ने फिर सवाल पूछा कि हनुमान चालीसा का लाइसेंस लेने के लिए बिहार सरकार में कौन सा कानून है। हनुमान चालीसा के पाठ से भड़की कट्टरपंथी जमात। मंगल को मजहबी दंगल, नेताजी की अजीब दलील। आप वहाँ पे क्या करने गए थे, और अगर आप वहाँ पे गए थे तो क्या आपने प्रशासन को इसकी सूचना दी थी? क्या आपने इसका लाइसेंस लिया था? बिहार के जमुई में हनुमान चालीसा का पाठ करने पर मस्जिद के आसपास से हिंदुओं पर हमला किया गया था। कुछ लोग शांति से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, मगर ये पाठ कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों को पसंद नहीं आया और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जमुई में यह पूरा बवाल 16 फरवरी को हुआ था, जब बालियाडीह गांव में हिंदू स्वाभिमान संगठन ने हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। जब हिंदू मंदिर से लौट रहे थे तो रास्ते में मुस्लिम इलाका आया, जहां मस्जिद के आसपास से हिंदुओं पर हमला हो गया। अचानक हुई पत्थरबाजी में कुछ हिंदुओं को गंभीर चोटें आई हैं। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के 50 से 60 लोगों ने घेर कर पत्थर बरसाए, फिर लाठी डंडे बरसाकर गाड़ियों के शीशे तक तोड़ डाले। कट्टरपंथियों ने हिंदू महिलाओं को भी टारगेट किया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्थिति जो है बिल्कुल सामान्य है और जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उनके ऊपर भी जो कड़ी कार्रवाई की जा रही है। टोटल 10 इसमें गिरफ्तारी की गई। कल तक 9 थे सर। हाँ, एक और गिरफ्तारी इसमें हुई। गिरफ्तार किए गए लोगों में हिंदू शेरनी के नाम से मशहूर खुशबू पांडे भी शामिल हैं। खुशबू पांडे हिंदू शेरनी के नाम से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं और उनके लाखों फॉलोवर भी हैं। बताया जा रहा है कि हनुमान चालीसा के पाठ में खुशबू भी शामिल थी, जिसकी वजह से वो भी गिरफ्तार कर ली गई। हालांकि फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है, मगर जिस हिंसा की जांच में पुलिस जुटी है, उस हिंसा पर बिहार के मंत्री के बयान पर सियासत गर्मा गई। ये बयान दिया है नीतीश सरकार में मंत्री सुमित कुमार ने, जिन्होंने हिंसा के लिए पत्थरबाजी करने वालों के बदले हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और सवाल पूछा, क्या उन्होंने इस पाठ के पहले लाइसेंस लिया था? तो भाई गए थे क्यों आप वहाँ पे, हमें ये बताएं। आप वहाँ पे क्यों गए थे? आप वहाँ पे क्या करने गए थे? और अगर आप वहाँ पे गए थे तो क्या आपने प्रशासन को इसकी सूचना दी थी? क्या आपने इसका लाइसेंस लिया था? हम घर में या कोई जागरण करते हैं या कुछ करते हैं, उसके लिए लाइसेंस लिया जाता है। पत्रकार बंधु, इसकी तो जानकारी होगी आपके पास। तो क्या उन्होंने लाइसेंस लिया था? लाइसेंस लेने के बाद क्या ऐसी कोई घटना घटी है क्या, कहीं बताएं। और लाइसेंस लेने के बाद अगर इस तरह की घटना घटती तो हम मानते कि वहां के लोग दोषी हैं जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया है। नीतीश बाबू के ये मंत्री जी अपने बयान से दंगाइयों का बचाव करते दिखे, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा? क्या किसी मुस्लिम इलाके में शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती? क्या हिंदू शोभा यात्रा निकालेंगे तो उन पर पथराव होगा? क्या बिहार सरकार के मंत्री दंगाइयों का बचाव कर रहे हैं? कुछ लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश की, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। ये लोग भूल जाते हैं कि ये नीतीश कुमार जी का बिहार है, जहां कम्युनिज्म के साथ कोई समझौता नहीं है। शासन में वो हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि जिनके साथ वो है वो इसी तरह से हर जगह तनाव फैलाना चाहते हैं, जिससे धर्म के नाम पर लोगों में झगड़ा हो, दंगा हो, फसाद हो, उन्माद हो। इसी को लेकर के वो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं। तो फिर जब सरकार में वो है तो सवाल किससे खड़े कर रहे हैं? जमुई की मजहबी जंग में कांग्रेस भी कूद गई और इसे बीजेपी की चाल बता डाला, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आएगा, भारतीय जनता पार्टी की उत्पाद नीति शुरू हो जाएगा। बिहार में भी और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लाइसेंस चाहिए, जेडीयू के मंत्री कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार में भी राजनीति करना चाहती। सवाल है कि क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए भी किसी की अनुमति लेने की जरूरत है क्या?
उक्त धार्मिक अनुष्ठान की पूर्व जानकारी प्रशासन को तो दी जा चुकी थी, फिर यह हाय तौबा क्यों? किसी की भी धार्मिक भावना से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुशासन में दंगे फसाद एकदम बंद है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो इसके लिए उकसाने की कुचेष्टा करते रहते हैं। फिलहाल इस पत्थरबाजी के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है, जिसे देखते हुए पूरे जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। जमुई से अभिषेक निराला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।